आपसे एक फेमस पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने को कहा जाए, आप कैसे करोगे? क्या इंटरव्यू लेना एक आर्ट है या बस सवाल पूछना? द इंटरव्यू एक ऐसी ही कहानी है जो इंटरव्यूज की इंपॉर्टेंस, उनकी कंट्रोवर्सी और एक मज़ेदार फेमस राइटर का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करती है। ये चैप्टर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है और इसमें इंटरव्यूज की दुनिया का एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया गया है। क्या इंटरव्यूज एक तरीका है किसी की जिंदगी समझने का, या बस एक इंट्रूजन? इंटरव्यू के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी हमारे साथ शेयर किए गए। प्रोज में हमें बताया गया कि इंटरव्यू एक आर्ट है जिसमें जर्नलिस्ट क्वेश्चंस पूछकर किसी इंसान के रियल थॉट्स को समझ सकता है। लेकिन इसी को कई लोग ऐसा कौन मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग इंटरव्यूज को अननेसेसरी इंटरफेरेंस मानते हैं अपनी जिंदगी में, जिसमें पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब होती है। तो कुछ फेमस राइटर्स और उनका टेक ऑन इंटरव्यूज भी हमारे साथ इस चैप्टर में शेयर किया गया। लुइस कैरोल को इंटरव्यूज बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने काम को अपनी बात कह देने दी। रुडयार्ड किपलिंग ने बोला, इंटरव्यू लेना एक इंसान की आइडेंटिटी को छीन लेने जैसा है, तो वो इसके खिलाफ थे। एच.जी. वेल्स ने पहले इंटरव्यूज को पसंद नहीं किया, पर बाद में उन्होंने खुद बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। तो वक्त के साथ साथ अक्सर लोगों का इंटरव्यू को लेके पर्सपेक्टिव हमें बदलता हुआ दिखता है। एंड जो लोग इंटरव्यूअर की पोजीशन पे होते हैं, उन्हें इंटरव्यूज से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी उनको होती है जिन्हें ये इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। तो इसी चैप्टर के पार्ट 2 में बच्चों हमने उम्बेर्तो इको नाम के एक राइटर कम एकेडमिशियन का इंटरव्यू भी सुना। इस चैप्टर में उम्बेर्तो इको का इंटरव्यू वो हमें बताता है कैसे उम्बेर्तो इको अपनी राइटिंग टेक्निक्स, स्टोरी टेलिंग स्टाइल और अपनी लाइफ, वो सब कुछ एक छोटे से इंटरव्यू में डिस्कस कर लेते हैं। वो बताते हैं कि उनका काम स्ट्रक्चर्ड होता है और वो बिल्कुल कैजुअल तरीके से लिखते हैं, और इसीलिए शायद उन्होंने इतनी वैरायटी ऑफ जॉनर्स लिखे हैं, लोगों ने उनके काम को पसंद किया है। उनकी मोस्ट फेमस बुक द नेम ऑफ द रोज अपने आप में एक मिस्ट्री नॉवल है उनके लिए खुद, क्योंकि उन्हें लगता है वो एक्सीडेंटली बेस्ट सेलर बन गई, क्योंकि उससे पहले भी कई किताबें उस जैसी लिखी गई हैं और उसके बाद भी लिखी जाएंगी। लेकिन जिस वक्त उनकी किताब सामने आई, कंपटीशन कम था और इसीलिए वो किताब इतनी सक्सेसफुल हुई। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों। पहला, इंटरव्यू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। ये पर्सनैलिटीज की लाइफ और थॉट्स समझने का एक तरीका है। दूसरा, मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यूज। कुछ लोग इंटरव्यूज को पब्लिसिटी का बेस्ट तरीका मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसको इंट्रूजन मानते हैं। एंड तीसरा और आखिरी चीज़ बच्चों, उम्बेर्तो इको का राइटिंग स्टाइल। उनका अप्रोच कैजुअल था और वो अपनी बुक्स में डीपर मीनिंग लिखते थे।